हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू, क्योंकि बताने वाला हूँ सम ऑफ द मिथ्स जो बाजार में फ्लोट हो रखे हैं, लेकिन इट्स टाइम फॉर टू बस्ट देम। लेट ट्रुथ प्रिवेल। ग्राउंड लेवल रियलिटी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, ताकि आप अगर किसी कार पे पैसा लगाने वाले हैं, यू शुड मेक अ राइट चॉइस, यू शुड मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस। देखिए, जो पहली चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट मारुति सुजुकी। इनकी कार आती है एस क्रॉस। आई पर्सनली लव द कार स्टाइलिंग, द कार हाई स्पीड हैंडलिंग डायनामिक्स, स्पेशियस केबिन, बढ़िया है कार चलाने के हिसाब से। लेकिन जान लीजिए, मैंने कुछ एक वीडियोस में आपके सामने शेयर किया था दैट एस क्रॉस इज बेस्ड ऑन अ हार्टेक चैसी प्लेटफॉर्म, एंड सम ऑफ यू हैज बीन अ पोटेंशियल बायर या आप ऑटो एंथुसियास्ट है, यू हैव कम बैक टू मी स्टेटिंग सर इट्स बेस्ड ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। अब देखिए, इसके बारे में जान लीजिए। ग्लोबल प्लेटफॉर्म की जो कहानी है वो तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी है दैट दिस कार इज बेस्ड ऑन हार्टेक चैसी प्लेटफॉर्म, एंड देयर इज नो हार्म ऑल्सो। अगर हार्टेक प्लेटफॉर्म में बनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कार खराब है, लेकिन रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। अब हार्टेक प्लेटफॉर्म पे कैसे बनी है वो जान लीजिए। आई हैव पर्सनली वेरीफाइड विद द सीनियर मैनेजमेंट एट मैन्युफैक्चर लेवल फॉर मारुति सुजुकी at a director level person, and he has personally confirmed to me that this car is based on hardtech chassis platform. तो एक बात है, रियलिटी है जो आपको पता होनी ज़रूरी है, that if in case you're putting your money, you should make a right choice by making a informed choice. That's number one. Number two, it's all about Ford India. अब देखिए, फोर्ड का महिंद्रा से जेवी ब्रेक हो गया, वो ठीक है जैसा जेवी ब्रेक हुआ, लेकिन फोर्ड की सेल्स कहाँ जा रही है? फोर्ड की सेल्स कहाँ जा रही है? एवरीवन टॉक्स अबाउट, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, लेट मी एडमिट दैट फोर्ड कार्स आर वेरी पंची इन डीजल इंजन्स। बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग है, परफॉर्मेंस है, डायनामिक्स है, लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है सेल्स के मामले में, वो भी बताना चाहिए। बिकॉज गाड़ियाँ जब बिकती कम है ना, तो मन में थोड़ी शंका हो जाती है। जनरल मोटर का किस्सा आपको पता ही है। तो फोर्ड इंडिया की जो पिछली 6 महीने की सेल्स है, अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए, क्या बोलूँ इसके अंदर मैं। Figo की sales in the last 6 months, the car combined 6 months sales not even 500 units. Look at the sales of Ford Aspire, shocking. और Ford Freestyle जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया कार मानी जाती है, इस कार की टोटल सेल इन द लास्ट 6 months is less than 5,000 units. फोर्ड इंडिया की जो सेल्स है वो इको स्पोर्ट पे मेजरली डिपेंडेंट है, एंड समहाउ इको स्पोर्ट इज फेसिंग स्टिफ कंपटीशन नॉट ओनली फ्रॉम सोनेट, वेन्यू, नेक्सॉन, ब्रेजा, एक्सयूवी 300, बट इवन फ्रॉम द मिड एसयूवी कार्स लाइक सेल्टॉस, क्रेटा के कुछ एक वेरिएंट्स ओवरलैप करते हैं। तो साहब, इको स्पोर्ट भी बिल्कुल सेल्स पे बड़ा सवाल है। नंबर 3, देखिए, जो डीजल इंजन की कहानी है ना, ये बड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, बड़ी पंची है, और साथ में जब आपको इमैक्युलेट हैंडलिंग मिलती है, यू जस्ट लव इन द एक्सपीरियंस। लेकिन अभी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि फोर्ड के जो ये BS6 डीजल इंजन्स हैं, भारत स्टेज 6 डीजल इंजन्स, कुछ एक पीछे की कहानी इस पर चल रही है। देखिए, जून के मंथ में पता करिए, मैंने आपके सामने सेल्स शेयर करी कि भाई कितनी फोर्ड की गाड़ियाँ बिकती हैं, फीगो, एस्पायर, फ्रीस्टाइल, इको स्पोर्ट। लेकिन आप अगर जून के मंथ में पता करेंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको ऐसा बोला जाएगा कि अगर आप डीजल कराना चाहते हैं, यू मे हैव टू वेट इन टिल मिड ऑफ जुलाई, उसके बाद आपको कार मिलेगी। अब जहाँ पे समझ में ये आता है कि जब फोर्ड की कार की सेल्स इतनी कम है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आपको महीना भर वेट करना पड़ जाए? तो साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है, although this is an unofficial news, that Ford is doing some kind of fine tuning to the existing BS6 diesel engines. And let me reiterate it to you, it's an unofficial news. Officially तो पता नहीं क्या हो रहा है इस पर, लेकिन बाज़ार में डीजल कार्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। अनऑफिशियल है, र्यूमर है कि भाई डीजल इंजन्स जो फोर्ड के हैं BS6 में, उसमें DPF की जो डीजल पर्टिकुलर फिल्टर होता है, उसकी लाइट बड़ी फ्रीक्वेंटली इल्यूमिनेट हो रही है। डैट मीन्स जो DPF है वो क्लॉग हो रहा है, लोग थोड़े से परेशान हैं, और उसी कारण फोर्ड फाइन ट्यूनिंग कर रहा है। नाउ आई एम नॉट श्योर वेदर द फैक्ट आई एम स्टेटिंग टू यू, इट कुड बी अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्यू कंज्यूमर्स, या एक बड़े लार्ज लेवल प्रॉब्लम है, क्योंकि अब तक ऐसा कोई रिकॉल अनाउंस नहीं हुआ है। अगर आप फोर्ड की डीजल कार के ओनर हैं, मे बी यू कैन वैलिडेट इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसी कोई बात है कि नहीं है। लेकिन बाज़ार में अगर आप फोर्ड की डीजल कार लेने जाएंगे जून के मंथ में, आपको बोला जाएगा कि मिड ऑफ जुलाई के बाद फोर्ड की डीजल कार अवेलेबल होगी, तो वो भी एक रियलिटी है। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट Hyundai अल्काज़ार आ गई है।
अब अल्काज़ार आ गई है साहब, बहुत बढ़िया है। देखिए अल्काज़ार की जो सेल्स है, आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू पुट इन न्यू रिकॉर्ड्स, क्योंकि नाम है ह्यूंडई का, और ह्यूंडई के जो इंजन की रिफाइनमेंट्स है, जो ह्यूंडई की कार्स में फीचर्स है, जो ह्यूंडई की कार्स की स्टाइलिंग है, वो अपने आप में टॉप नॉच होती है। अभी अल्काज़ार आ गई है, लेकिन आपको एक चीज़ बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि भेड़चाल पे ना जाइए। एक बार कार के थर्ड रो स्पेस में खुद बैठ के देखिए, या अपने फैमिली मेंबर्स को बैठाइए हु आर गोइंग टू सिट ऑन द थर्ड रो, और टेस्ट ड्राइव लीजिए जब भी टेस्ट ड्राइव्स अवेलेबल होती है। स्पेस को बिल्कुल चेक करिए, अंडर थाई सपोर्ट को, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, तो मैं क्या बोलूँ इसके अंदर थर्ड रो की स्पेस क्या है। ये कार 4 सीटर है या थर्ड रो जैसे भी है, आप एक बार पर्सनली चेक करिए एंड देन मेक अ इन्फॉर्म चॉइस। एंड आई एम श्योर अगर आपको थर्ड रो स्पेस समझ में आती है, देन आई थिंक यू कैन पुट इन योर मनी एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म टू इट। एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए बाज़ार में लोग डिस्काउंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। अरे साहब, कुछ एक कार्स तो आज की तारीख में अनऑफिशियल बता रहा हूँ प्रीमियम पे बिक रही है, हैवी डिमांड है। आप पूछिए, कारों पे वेटिंग चल रही है 3 महीने 4 महीने 6 महीने। ग्राउंड लेवल पे प्रीमियम पे अगर आप देंगे, हो सकता है कार आपको जल्दी मिल जाए। तो मैं एक आपको बात बता रहा हूँ डैट ऐसा भी बाज़ार में देखा जा रहा है। दूसरी चीज़, अब आपको पैसे भी सेव करने हैं। देखिए वो तो अलग बात है प्रीमियम की, आपको पैसे सेव करने हैं। गाड़ियों पे डिस्काउंट बहुत लिमिटेड चल रहे हैं, सम ऑफ द कार्स आर सेलिंग विद नो डिस्काउंट। लेकिन फिर भी जान लीजिए, इंश्योरेंस अगर कोई प्राइस लिस्ट पे ओवर प्राइस लगता है, आपने ऑनलाइन चेक किया है, इट इज़ 100% योर राइट सो एज टू बाय कार इंश्योरेंस थ्रू एनी एजेंसी, एनी इंश्योरेंस कंपनी। अगर कोई आपको फोर्स करता है, आप इस IRDA की गाइडलाइन को मैन्युफैक्चरर के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन इवन पिच इट टू IRDA ऑल्सो इफ इन केस द डीलर शोरूम कंपेल्स यू अगेंस्ट दिस। सो वो बहुत क्लियर बता रहा हूँ। और दूसरा एक चीज़ जान लीजिए, टेफ्लॉन कोटिंग के नाम से एक चीज़ आप अगर देख रहे होंगे, आपको कोई पिच करता है कि ये मैंडेटरी लेना है, तो टेफ्लॉन बाज़ार में सेल नहीं होता है। टेफ्लॉन इज़ व्हाट द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोडक्ट ऑफ कैमॉर्स इंडिया। कैमॉर्स इंडिया टेफ्लॉन को ऑटोमोटिव एप्लीकेशन में आफ्टर मार्केट में सेल नहीं करता है। तो कोई आपसे पैसा देता है 8 से 10 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये टेफ्लॉन के नाम का प्राइसेस पे दिखा के, बच जाइए। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, आई थॉट आई शुड टेल यू। आपको कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, www.mycarhelpline.com। आपको प्रोफेशनल रिकमेंडेशन चाहिए, माइकर हेल्पलाइन फोरम पे आइए, आस्क एक्सपर्ट पूछिए अबाउट द न्यू कार्स, यूज कार, फाइनेंस, इंश्योरेंस। आपकी जो भी क्वेरीज है, वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स सो एज टू असिस्ट यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एंड नंबर 3, अगर आप बायर हैं, आप माइकर हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। ज्वाइन करिए, इंटरेक्ट करिए, बाकी बायर से उस कार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अवेलेबिलिटी स्टेटस है, एंड पॉसिबली देन यू कैन मेक अ बेटर इन्फॉर्म्ड चॉइस। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, फॉर जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल माइकर हेल्पलाइन पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।